हेलो बच्चों, वेलकम टू माय स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? अब आप लोगों के फर्स्ट यूटी टेस्ट भी होने वाले होंगे जुलाई के या अगस्त स्टार्टिंग तक। और सीबीएसई वालों को ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके 2 बार बोर्ड होंगे। एक बार नवंबर या दिसंबर में होंगे, नवंबर या दिसंबर की स्टार्टिंग में, और सेकेंड वाले मार्च या अप्रैल में होंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कंफर्म नहीं है। अब देखिए क्या पैटर्न रहता है। और यूपी बोर्ड तो वैसे ही रहेगा, यूपी बोर्ड आईसीएससी और आईएससी बोर्ड का वही रहेगा क्राइटेरिया। चलिए, तो धीरे धीरे आप लोगों का सिलेबस प्रोसीड हो रहा है फर्दर। तो अभी तो हम मैथ ही करा रहे हैं, मैथ में तो उसी सीरीज में हम आगे करते हैं। मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम करा रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम करा रहे थे। तो छोटी छोटी क्लासेस ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हो रही है। तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन बुक से देख कर नोट करना और फिर सॉल्व कराना थोड़ा टाइम टेकन हो रहा था। चलिए बेटा, कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, काफी कुछ आपके में सिमिलर है। लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ओके, तो धीरे धीरे आप लोग फर्दर सिलेबस भी कंप्लीट करते चलिए और पिछला जो भी है उसको रिवाइज भी करिए। नहीं पता चला आगे पढ़ने के चक्कर में अब पिछला वाला पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा थोड़ा से रिवीजन भी करते चलिए सारे सब्जेक्टों में। तो इसको प्रोसीड करते हैं। 3 क्वेश्चन है, इन्हीं को हम सॉल्व करके बताते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने लिया है। कल हमने नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन लिया था, आज एज से रिलेटेड है, फ्रैक्शन से रिलेटेड है, और नंबर से रिलेटेड है, फ्रैक्शन से रिलेटेड है, और एज से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड भी कराएंगे। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। If 2 is added to both numerator and denominator, then sum of new fraction and original fraction become 29 by 20. Find the fraction. Find the fraction. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आपका। तो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं। देखिए लेट क्या करना है, डिनोमिनेटर हमको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर से 3 लेस देन न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर हम लेट कर लेंगे। लेट डिनोमिनेटर bx। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन देखिए ये हो जाएगा बेटा x माइनस 3। उन्होंने बोला है कि न्यूमरेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर x है। ओके, फर्दर बोला है उन्होंने कि 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम सिंगल वेरिएबल में ही बता रहे बेटा, अगर वैसे हम करते 2 वेरिएबल x y करते तो वैसे भी कर सकते हैं, उसको y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जिससे इजीएस्ट हो जाए कैलकुलेशन, हम उस वे को प्रोसीड कर रहे हैं। जहाँ पर हमने बताया कि लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन x y में, बाद में हमने y को एलिमिनेट ही किया। ठीक है, अब जैसा हम लोगों ने कहा है कंडीशन को बहुत केयरफुली रीड करिए आप। एंड इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, x माइनस 3 प्लस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू फ्रैक्शन बिकम 29 बाय
वो एक सेकंड इफ एंड 2 is added both numerator and denominator, then sum of new fraction and original fraction, ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ये x minus 3 upon x equal to 29/20, ये है बेटा, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हम लोग बोल रहे थे, ये होगा। अब ये देखिए, ये हो जाएगा आपका x minus 1 और यहाँ x plus 2 और x minus 3 upon x equal to 29/30, sorry 29/20, 29/20, ओके। ठीक है, अब आप देखिए जैसा हमने कंडीशन कहा था उसको, ये न्यू फ्रैक्शन है, 2 ऐड करने पर ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था हमारा और बोथ को ऐड किया हमने 29/20 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका बेटा एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे हम, देखिए x * x + 2, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा x * x - 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका x + 2 * x - 3, ये रहा इक्वल टू 29/20, ओके। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ऊपर वाला एरियाज कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, रिक्वायरमेंट है नहीं, चलिए इतना ही रखते हैं बस। अब इसको देखिए बेटा, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हुआ x² - x, x² - x हुआ आपका, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये हुआ प्लस x² - 3x, और 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x - 6, ये हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने। और डिनोमिनेटर वाला टर्म देखिए आप, डिनोमिनेटर में x² + 2x इक्वल टू 29/20, देखिए ये ऊपर x² ये हुआ आपका 2x² और x माइनस x माइनस 3x, ये 4x हुआ बेटा माइनस का, और प्लस का 2x, रिमेन रहा आपका -2x एंड -6 अपॉन x² + 2x, ओके, x² + 2x 29/20, अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 40x² - 40x - 120, ठीक है, और इस साइड हो जाएगा ये 29x² और प्लस 58x, ये हुआ 58x, ठीक है। अब बेटा इसको सबको असेंबल करते हैं, इस साइड आके 40x² - 40x एंड -120, ये -29x 29x² एंड -58x, देख लीजिए यहाँ पर आपका कितना आएगा 11x² एंड इसमें से बेटा आपका कितना होगा -18x, सॉरी माइनस, ये वाला टर्म आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -98 हो जाएगा, ये x वाला टर्म जो है ये और ये ऐड हो गए -90 x और -120,
अब बेटा इसको ब्रेक करते हैं, देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं तो इसके फैक्टर करते हैं हम, ये देखिए यही तो करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 11 इंटू -120, हमको 98 लाना है बेटा, 98 लाना है। तो देखिए 11 तो 2 का नेट प्राइम नंबर है, इसका हम लोग कर लेते हैं 12 -12 इंटू 10, 10 को इसके साथ मर्ज कर रहे हैं 110 इंटू -11, देख रहे हैं। तो 110 में से हम -12 करेंगे 98 आएगा हमारा। ओके, तो अब इसको यहाँ एडजस्ट करते हैं, ये हमको निगेटिव 98 लाना, ओवरऑल तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा माइनस ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर करते हैं x स्क्वायर -110x प्लस 12x -120, यहाँ से बेटा 11 है, x कॉमन ले रहा है, ये बनेगा x प्लस 10, x माइनस 10, सॉरी x माइनस 10, और यहाँ से 12 कॉमन ले रहे हैं x माइनस 10। अब आप ओवरऑल कॉमन है x माइनस 10 और 11x प्लस 12। ओके, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 10, और इससे करेंगे 11x इक्वल टू 11x प्लस 12 इक्वल टू 0, 11x इक्वल टू -12, x इक्वल टू -12/11। तो बेटा ये नहीं पॉसिबल होगा, केवल न्यूमरेटर फ्रैक्शनल हो, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x इक्वल टू 10। ओके, x इक्वल टू 10। अब आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो बेटा था आपका, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन देखिए, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो था, फ्रैक्शन आपका था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था बेटा आपका x माइनस 3/x, कुछ ऐसा था रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कुछ ऐसा था। तो देखिए x की वैल्यू पुट कर दो 10 माइनस 3 और 10, तो फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 7। आप कंडीशन से वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 3 है। ओके, आप कंडीशन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट second, a 2-digit number is such that product of its digit is 18. When 63 is subtracted from the number, digit are interchanged, then find the number. Okay, then find the number. Question number second. Let 10th digit be x and unit digit be y. ठीक है, अब आप रिक्वायर्ड नंबर प्रोड्यूस करिए। रिक्वायर्ड नंबर आपका, रिक्वायर्ड नंबर आपका नंबर क्या होगा? 10x प्लस y। ओके, ये रहा। अब उन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18, देखिए x into y equal to 18। ओके, x into y equal to 18। ओके, when 63 is subtracted from the number, मतलब ओरिजिनल नंबर, इसमें से 63 सब्ट्रैक्ट करना है, 10x plus y minus 63, डिजिट
इंटरचेंज, मतलब x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x, ये हो जाएगा 10y और x, ऐसे हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज हो रही है, अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर रही है। देखिए ठीक है, सबको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 10x प्लस y माइनस 63 और ये माइनस 10y माइनस x। देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9y माइनस 63 को साइड ट्रांसफर करके यहाँ से x माइनस y, ये 63 इधर कर दिया बेटा, यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका ऐसे ही रखिए आप डायरेक्ट 69 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई 7, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। और y को सेपरेट कर लीजिए, y इक्वल टू x माइनस 7, ये सेकेंड है, 14 y के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करिए, y के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करिए, y के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 7 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18। देखिए इसके फैक्टर सिंपली हो जाएंगे, 9 इंटू 2 9 माइनस 2, प्रोडक्ट आपको वो जो फैक्टर्स हैं आपको स्ट्राइक कर रहे होंगे आप, ये हो जाएगी x स्क्वायर, देखिए बड़ा ही वहाँ नंबर नहीं है उसको अलग से करके दिखाया, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18, x कॉमन ले लिया, x माइनस 9 प्लस 2 x माइनस 9, फैक्टर हमने वही 18 की किया, 9 इंटू 2 किया हमने फैक्टर्स के, ओके, x माइनस 9 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 9 और x प्लस 2, then x minus 9 equal to 0 and x equal to 9, सेकेंड वाले में x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2, डिजिट बेटा माइनस नहीं होगी टेंस डिजिट, इसलिए यहाँ पर तो नहीं होगी। अब इसकी देखिए रिक्वायर्ड नंबर आप लिखते हैं, रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या था, रिक्वायर्ड नंबर आपने लिखा रिक्वायर्ड नंबर था आपका 10x प्लस वाई। अच्छा हाँ बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन थी, अब y की वैल्यू तो निकालनी है हमको, y की वैल्यू निकालनी है ना, x इक्वल टू y की वैल्यू 14 y की वैल्यू से कैलकुलेट करनी है, हमारा था x इंटू वाई इक्वल टू 9, इसकी पुट कर दीजिए 18, इसकी वैल्यू पुट करें 9 इंटू वाई, y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू, अब बेटा पुट करिए रिक्वायर्ड नंबर में, x की वैल्यू है आपके पास और y की वैल्यू है, तो रिक्वायर्ड नंबर आपका होगा, रिक्वायर्ड नंबर ये था 10x प्लस y, 10 इंटू 9 प्लस 2, ये हो जाएगा 90 प्लस 2 92 आपका, यही आंसर होगा आपका। अब चाहे तो कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं, स्टेटमेंट से कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं, अगर सेटिस्फाई कर रही है तो करेक्ट है, अदरवाइज नहीं मिसेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक गर्ल इज द ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, 4 years hence the product of their age will be 160।
फाइंड द देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए लेट present age of her sister, present age of her sister x year, okay। present age of her sister, present age of her sister, ये x है आपकी। present age of girl, present age of girl, present age of girl। देखिए गर्ल्स की प्रेजेंट एज है एज प्रेजेंट गर्ल्स इज ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ सिस्टर, मतलब गर्ल्स सिस्टर से ट्वाइस है तो 2x हो जाएगा। 4 year hence the product of their ages will be 160, मतलब 4 year hence लेकिन x plus 4 ये हर सिस्टर की प्रेजेंट की 4 साल बाद बोला है और 2x plus 4 इक्वल टू 160। देखिए यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले रहे हैं हम, 2 कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा x plus 2 और ये x plus 4 था ये आपके पास 160। देखिए इस 2 से 160 कैंसिल हो जाएगा 80 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x plus 8, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8 और 80 को इस साइड ट्रांसफर कर लिया बेटा हमने, 80 को इस साइड ट्रांसफर कर लिया सिंपली, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72, इसमें 72 रिमेंड रहेगा। अब इसके 72 के फैक्टर करिए 72 के, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6, 12 माइनस 6 ये आपका 6 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 70, ओके। ऊपर का इरेज कर रहे हैं, ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से बेटा कॉमन ले लीजिए x प्लस 12 और यहाँ से बेटा 6 कॉमन ले लीजिए x प्लस 12। ये क्वेश्चन ये हुआ हमारा x प्लस 12 और x माइनस 6 देखिए x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू या x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। तो देखिए एज बेटा नेगेटिव होगी नहीं, एज जो होगी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये 6 ईयर ये किसकी हुई, एज ऑफ हर सिस्टर, एज ऑफ हर सिस्टर ये होगी 6 ईयर। पूछा किसकी था, अब गर्ल्स की एज ऑफ गर्ल, एज ऑफ गर्ल, गर्ल की बेटा 2x थी तो 6 इंटू 2 आ जाएगा, हो गया सर। तो डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं हम ले रहे हैं, ओके। और जो भी है हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कम थे और थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टेटमेंट बड़ा था इसलिए 3 क्वेश्चन ही नोट कर पाए। तो बेटा क्लास को देखिए और उसको क्लास को जब भी आपको टाइम मिले क्लास को जरूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करिए। प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए, हम आपको एकदम बेसिक से चीज़ें करा रहे हैं, ओके, बेसिक से चीज़ें करा रहे हैं। और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर योरसेल्फ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।
Thank you for the watching the class. Thank you.